अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवनधर कुमार मानो उन साधुओं को, वेशधारियों को, आश्रम में मौजूद उन तपस्या करने वाले तपस्वियों को ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, ईश्वर जगत का भला बुरा करने वाला नहीं, इस बात को बहुत गहराई से समझा रहे हैं। नीतिकारों का सहारा लिया वादित सिंह सूरीदेव ने और कितनी बातें कही कि हे ईश्वर, यदि ये सारा जगत तुम्हारी संतान है तो एक को गलत रास्ते पर और एक को सही रास्ते पर ऐसा क्यों भटकाया? सभी तुम्हारे ही है ना। हे प्रभु, यदि सबके कर्ता धर्ता आप ही हो तो फिर ये अच्छा और बुरा ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट कल यहाँ कहे थे जिनमें अच्छे और बुरेपन की चर्चा कल हम अपेक्षित विस्तार से यहाँ कर चुके हैं। कल लगभग पूरी चर्चा ही अपनी यही हुई थी कि यदि साहूकार बनाए तो चोर क्यों बना दिए, फूल बनाए तो कांटे क्यों बना दिए, कंप्यूटर बनाए तो वायरस क्यों बना दिए, चंदन के वृक्ष यदि बनाए तो जहरीले सांप क्यों लपेट दिए। ये सारी बातें, बहुत बहुत चर्चाएं। समुद्र बनाए यदि आपने तो उसको खारे जल से क्यों भर दिया। इन बातों को देख करके ऐसा लगता है कि हे भगवान, या तो ये सब काम आपके नहीं हैं और यदि आपके हैं तो आप सर्वशक्तिमान नहीं हैं, आप में कुछ ना कुछ कमी है, आप हो नहीं सकता। ये सारी बातें संभव नहीं हैं। देखिए, कुछ तपस्वियों में विवेक की जागृति। अब इतनी बातें सुना रहे हो इतने लंबे समय से, अब घटना तो आगे बढ़नी है।
बहुत लंबा टाइम हो गया ये सारी कथाएं सुनाते हुए, बीच बीच में समझाते हुए। ऐसा नहीं होता है कि किसी को ज़्यादा समझाओ तो समझ में नहीं आए। बार बार समझाने से असर तो होता ही है। हो सकता है असर होने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन असर तो होता ही है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को सच्ची बात कहने से चूकना नहीं चाहिए। बात सच्ची कह तो दो आप, मानना नहीं मानना सामने वाले के ऊपर है, कोई बात नहीं। और यदि आप उन्हें तर्क युक्तियों से समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वे समझेंगे ही समझेंगे। आएगा एक दिन, काल आएगा। सत्य बात किसी व्यक्ति के कान में पड़ रही है और उसे समझ में न आए, ऐसा होता नहीं है, आएगी समझ में। भले ही वो जैन हो चाहे नहीं हो, और जैन कुल में जिसने जन्म लिया है, जैन नामधारी है, जिसके नाम के आगे जैन लगा है, अब वो व्यक्ति नहीं समझ पाए, समझेगा समझेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। कई लोग डरते हैं कि यार इनकी बातों में आ गए तो ये हमसे सारा धर्म नहीं छुड़वा दे, ऐसा लगता है। बोले ये जो बातें बताते हैं इससे ऐसा लगता है कि हमारा सारा धर्म छूट जाएगा। धर्म छुड़ाने की बात नहीं है, सच्चा धर्म कराने की बात है। जिसको गलती से धर्म समझ रखा है वो तो छोड़ना ही चाहिए। बोलो उसको कब तक आप निभाते रहोगे, कब तक आप पालते रहोगे कि नहीं साहब हमने तो प्रतिज्ञा ली थी कि वो जब तक चांद नहीं देखेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। हमने तो ऐसी प्रतिज्ञा, गुस्से में आकर के लोग उठ पटांग बातें भी कर लेते हैं। अब वो अज्ञानता में ली गई बातें वो कब तक निभाना। हमने तो हर शुक्रवार को चोला चढ़ाने का प्रतिज्ञा ली थी। बोलो अब क्या करें, कौन से वार को चढ़ता है मुझे नहीं मालूम लेकिन वो बुधवार, मंगलवार, शुक्रवार जो भी है, अलग दिन है। अच्छा ऐसा भी है क्या? अलग है, क्षेत्रपाल का अलग है। तो ये अब किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई नियम ले लिया, साहब बतलाओ। अब वो कहे कि साहब आप मेरी प्रतिज्ञा भंग करवा रहे हो, अब मैं कैसे करूं? अब भले ही समझ में तो आ गई लेकिन छोड़ूंगा कैसे? कि सुन, अज्ञानता में ली गई प्रतिज्ञा तत्काल त्याग देने योग्य है। प्रतिज्ञा भंग करने का पाप नहीं लगेगा, बल्कि उसे जबरदस्ती जो निभा रहा था, जो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा था, उसका महापाप लगने से बच जाएगा। इसलिए सावधान रहे। डर का काम नहीं है इसमें, डरने का काम नहीं। ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ने में डरना नहीं। लोगों को डर लगता है हमने ऐसा किया तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर देवी देवता फिर हमारे ऊपर कोई चक्कर नहीं हो जाए, कोई परेशान नहीं कर देंगे हमारे को। लोग डरते हैं इन सब बातों से। आप डरेंगे तो डरेंगे, हाँ आप डरेंगे तो वो डराएंगे, और आपने डरना बंद कर दिया तो वो नहीं डराएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। देवी देवता है नहीं ऐसा नहीं कह रहे हम, होंगे। असर कब करते हैं? देखो एक खिलौना है हमारे पास में, वो बंदर जैसा है, टेडी बियर है। अब साल भर का, 1.25 साल का बच्चा उससे डरता है, तो आप उस खिलौने को लेकर मंकी खा जाएगा, डराते हैं, चुपचाप कर जल्दी से, नहीं तो खा जाएगा ही। फिर क्या करता है वो आपका कहना मानता है, वो डरता है उससे। आप कब तक डराते हैं? जब तक वो डरता है। और आपने उसे डराया और उसने खिला दो, आपने बोला यार अब इसका असर अब इसका कोई काम नहीं है, अब नहीं डरेगा क्या? माने जो डरता है जिससे उसे डराया जाता है, जो नहीं डरता है डराते भी नहीं। बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं मैंने, ये छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको बात समझा दी है। यदि आपको ये बात ना समझ में आए तो समझ लीजिए भी होनहार दूर है। तपस्वियों के समझ में आ गई। कुछ तपस्वियों का विवेक जागृत, उनके विवेक की जागृति। पढ़ें जरा 29 नंबर का ये श्लोक। इति प्रबोधिता केचन बभूत तेषु धार्मिका मृत्सनामार्द्रत्वमायाति नोपलम जल सेचनात्। देखिए इस प्रकार धर्म से प्रबोधित उनमें से कुछ लोग धर्मात्मा पुरुष बन गए, तपस्वियों के आश्रम में चले गए थे। हिंदू लोग थे, ब्राह्मण थे, जैन नहीं थे। तपस्याएं करते हुए देखा, अग्नि जलाते हुए देखा, पंचाग्नि तपते हुए देखा,
पंचाग्नि तप किसका नाम है, कौन बताएगा? चारों तरफ से अग्नि और 5 लोग ऊपर से सूर्य तप रहा हो, 5 तरफ से अग्नि से तप रहा हो जो जीव, ऐसी तपस्या करने वाला पंचाग्नि तप रहे थे। कितनी उसमें हिंसा थी, कितना पाप था, खोटा तप था। वास्तविक तप का भी स्वरूप बतलाया, उन्हें उपदेश देते रहे, समझाते रहे। फिर ईश्वर नहीं करने वाले, भगवान भला बुरा नहीं करते, भगवान सृष्टि के कर्ता धर्ता नहीं है, ये सारी बातों को जब समझाया तर्क और युक्ति से, तो उन सबके समझ में आने लगी, कुछ का विवेक जागृत हो गया। देखिए धर्मात्मा बन गए वे पुरुष। नीतिकार कह रहे हैं, निश्चय से जल के सींचने से अच्छी मिट्टी ही गीली होती है, पत्थर कभी गीला नहीं होता। ठीक ही है, उपदेश पात्रों में ही फलित होता है, कुपात्रों को उपदेश देने से कुछ फल नहीं होता। पात्र जीव होंगे तो निश्चित रूप से वे समझेंगे, और यदि कुपात्र हुए तो उनके कुछ समझ में नहीं आएगा। पात्र जीवों को सुंदर, पात्रों को उपदेश देने से कुछ फल नहीं होता। हाँ, ये जस्टिफाइड तो अपन कर नहीं सकते। सही बात है। तो यदि फल नहीं दिखाई दे रहा है तो समझना पात्र नहीं, पात्र नहीं है, इतना समझ लेना। उनको पत्थर की उपमा दी गई है और उसको कच्ची मिट्टी की है, पात्र मिट्टी। मिट्टी जिस तरह से जल को सोख लेती है, उसी तरह से ये पात्र जीव तीर्थंकरों द्वारा, ज्ञानियों द्वारा, विद्वानों द्वारा कही गई बात को सोख लेते। इसलिए उपदेश देने के पहले भी, दादा का एक बहुत सुंदर वाक्य है, हमेशा एक बात कहते हैं अपने विद्यार्थियों से, ये कहते हैं कि कभी भी उपदेश देने के पहले तुम कच्ची नहर बनना सीखो। क्या क्या कहा उन्होंने? कच्ची नहर का मतलब क्या है कि जो प्रवाहित होते हुए जल को पहले स्वयं पूरी तरह से सोख लेवे और उसके बाद में जल की धारा को आगे प्रवाहित करे। माने पहले उपदेश को पूरी तरह से ग्रहण करो। जो अच्छे श्रोता होते हैं वे ही अच्छे वक्ता हो सकते हैं। क्या कह दिया मैंने? अच्छे वक्ता होने के लिए अच्छे श्रोता होना जरूरी है। कोई बात छूट नहीं जाए, कितना ध्यान पूर्वक सुने, एक एक वाक्य हमारे अंदर में उतर जाए। जब अंदर में वो बात उतरेगा, वाक्य उतरेंगे, तत्व की गहराई में जाएंगे आप, वो बात अंदर में जचेगी, फिर जो वाणी निकलेगी वो वाणी निश्चित रूप से वो तत्व ज्ञान से ओतप्रोत होगी। ऐसा ही स्वरूप है। तो पात्र बनने की यहाँ चर्चा दे रहे हैं, एक प्रकार से कह रहे हैं यदि आप में उपदेश देने की सामर्थ्य है तो पात्र अपात्र का विचार करके उपदेश देवें, और यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो उपदेश देने योग्य बनने के लिए अपने हृदय की मिट्टी को बहुत पात्र बनाएं, योग्य बनाएं। अपने हृदय को कठोर पत्थर जैसा न बनाएं जिसमें उपदेशदाता का उपदेश प्राप्त न हो सके। हृदय भीगा होना चाहिए, हृदय में द्रवित होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। कोमल हृदय में तत्व की बात प्रवेश करती है। कठोर हृदय जिनके बारे में कहा जाता है तो चिकना घड़ा है। चिकना घड़े मतलब कितना भी पानी डालो तो ठहरता ही नहीं। माने घड़ा है, उल्टा रखा है और एक एक बूंद करके ऊपर से पानी टपक रहा है। यदि वो घड़ा चिकना है तो पानी की बूंद ठहरेगी नहीं, बह जाएगी। और यदि वो चिकना नहीं है तो पहले खुद सोखेगा। एक एक बूंद स्वयं सोखता है, पूरा गीला होगा तो पहले अंदर में जानी चाहिए ये बात, अपने आप को जचती है या नहीं। आप दूसरों को तो समझा रहे हो भैया मंदिर आया करो, और आपसे पूछो तो कहे यार बातें पता नहीं लगती तो है ठीक ही है। तो क्या होगा? अंदर से अपने को न जचे तब तक आप दूसरों को उस दृढ़ता से वो बात कह भी नहीं सकते हो, आपकी बात में ही फर्क पड़ जाएगा। देखें सरल अर्थ, जैसे जल सिंचन से मिट्टी गीली और नरम हो जाती है किंतु पत्थर कभी गीला और नरम मृदु नहीं होता, इसी प्रकार जीवंदर कुमार के पूर्वोक्त संबोधन से कुछ तपस्वियों ने यथार्थ धर्म स्वीकार किया, कुछ नहीं।
कुछ ने नहीं किया। कुछ जो कट्टरवादी थे उन्होंने नहीं किया, नहीं हम अपना धर्म कैसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ा उन्होंने। और कुछ लोग जो बुद्धिवान थे उन्होंने अपनी बुद्धि से, तर्क युक्तियों से उन बातों को स्वीकार करके अपना धर्म बदल लिया। विशेषार्थ जीवनधर कुमार के वस्तुपरक यथार्थ संबोधन से, पूर्वोक्त उपदेश से जो सुपात्र थे, जीवनधर कुमार का कैसा उपदेश, वस्तुपरक उपदेश होना चाहिए। वस्तुपरक उपदेश के अंदर किसी की चलती नहीं है। जैसे समझो आप नमक का खारापन, अब इसमें किसी की चलती नहीं है। नहीं साहब पैसे वाले हैं, इनका तो नमक भी चाहो तो मीठा हो जाए, कैसे हो जाएगा? पैसे वाले का नमक मीठा कैसे हो जाएगा? ये नहीं साहब ये तो बहुत बड़े पोस्ट पर हैं, आप क्या बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, इनके हाथ लगने से तो कुछ भी हो जाएगा, नहीं होगा। वस्तुपरक माने वस्तु का स्वरूप जिस तरह से व्यक्ति से अप्रभावित है, क्षेत्र से अप्रभावित है, काल से अप्रभावित है, वस्तु का वस्तु रूप निरूपण सबसे अप्रभावित रहता है। ये वस्तुपरक आप निरूपण करो तो बात समझ में आती, उसमें भेदभाव नहीं चलता, वस्तु किसी से भेदभाव नहीं करती, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं है वहां, मिश्री की मिठास में गरीब अमीर का भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव तो रागी द्वेषियों के द्वारा होता है, वस्तु के स्वरूप में भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए वस्तु को स्वरूप की दृष्टि से देखा जाए तो सारी सृष्टि भीतरागी नजर आती है। सूर्य का प्रकाश किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है, राजा हो चाहे रंग हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, भिखारी हो चाहे पैसे वाले हो, ये सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें सबके साथ में एक समान है, कोई भेदभाव नहीं। गार्डन में चले जाओ आप तो वहां खिलने वाले फूल किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते, इनको सुगंध और इनको नहीं, ऐसा नहीं होता है। समुद्र का जल हो चाहे नदियों का जल हो, झरनों का बहता पानी हो चाहे शीतल ठंडी हवा हो, ये वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का स्वरूप है, ये भेदभाव नहीं करते किसी से भी। वस्तु परक चर्चा करो, व्यक्ति परक नहीं। जो व्यक्ति से प्रभावित हो गया वो राग द्वेष में अटक गया, और जो वस्तु परक बात कहेगा इसका मतलब उसे किसी से कोई लाग लपेट नहीं है। बात तो सच्ची है सो है, इसमें क्या है। वस्तु परक निरूपण किया उन्होंने, माने बहुत गंभीरता है। आप जितना चिंतन करेंगे, जितना सोचेंगे, उतनी बातें निकलेगी। जीवनधर कुमार ने वस्तुपरक मतलब गोल्ड का सोने का सोना पना, चांदी का चांदी पना, जैसा है वैसा, बस सबके लिए एक समान। घड़ी है, अब ये घड़ी पैसे वाले को टाइम अलग दिखाएगी और गरीब को अलग, क्यों? गरीब का टाइम खराब है भाई साहब, पैसे वाले का टाइम बहुत अच्छा है, तो गरीब का अलग समय और पैसे वाले का समय अच्छा। कि सुनो भाई, ये समय अच्छा और बुरा ये तेरी सोच से है, तेरे चिंतन, तेरी मान्यता से है, तेरे अभिप्राय से है। घड़ी कोई फर्क नहीं करती, वस्तु फर्क नहीं करती। मैं कहता हूं चलो डोसे की बात बहुत होती है अपने यहाँ, क्या किसी भी चीज की बात कर लो आप, गरीब व्यक्ति खाए और पैसे वाला व्यक्ति खाए, कोई भिखारी व्यक्ति उसको खाए और चाहे संपन्न व्यक्ति खाए, मुझे बतलाइए पेट भरने में और स्वाद लेने में वो डोसे का क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। वस्तु है, वस्तु परक बात है। ऐसे ही शरीर भी वस्तु है, आंखें भी हैं, आंख नाक कान भी, ये भी सब वस्तुएं हैं। बॉडी पार्ट्स अंदर में वो सबके लिए एक समान ही है। माने संपन्न लोगों की आंखें अच्छी होती हो और गरीबों की खराब, ऐसा थोड़ी नहीं। बल्कि मोह का चश्मा लगाओ वो अलग बात है संपन्न लोगों की। क्यों साहब महंगा चश्मे की बात कर रहे हो? महंगे चश्मे से तो अच्छा दिखता होगा, अच्छा दिखता है महंगे चश्मे से। महंगे चश्मे से अच्छा नहीं दिखता, उसे ऐसा लगता है कि लोगों के सामने मैं अच्छा दिखता हूँ। चश्मे से अच्छा थोड़ी ना दिख रहा है। वस्तु परक संबोधन किया उन्होंने, यथार्थ संबोधन किया। इससे पूर्वोक्त उपदेश से जो सुपात्र थे, पीछे जो 10-20 श्लोक इन्होंने दिए हैं बहुत विस्तार से, जो कितने 10-15 पेजों से जो चर्चा चल रही थी, ये जो सुपात्र थे उन्होंने ही यथार्थ धर्म स्वीकार किया, अन्य अपात्रों ने नहीं। उपदेश तो सबने सुना था,
सबने सुना है, पर अपात्र जीव जैसे के तैसे रहे। कक्षा में बातें तो सब सुनते हैं, लेकिन किसको कितनी बात स्वीकार होती है? जो पात्र होते हैं उन्हें बात स्वीकार होती है, जो अपात्र होते हैं उन्हें बात समझ में नहीं आती। मास्टर जी क्या करें बताओ, पढ़ाने वाले क्या करें? नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व मृक्षति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत। इष्टोपदेश ग्रंथ है एक अपना पूज्य पादाचार्य देव का। उसमें कहते हैं, वो सब लोग इतने सब लोग बैठे हो ना, इतने सब मिलकर के भी कोई एक अज्ञानी बैठा हो आपके बीच में, उसको ज्ञानी नहीं बना सकते क्या? इतने सब मिल गए और सब मिलकर के ज्ञानी बना दो, नहीं बना सकते। और सुनो, जगत के अनगिनती अज्ञानी मिलकर के भी किसी एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते क्या? ये ज्ञानी और अज्ञानी की बात पूज्यपाद स्वामी ने जो कही, ये तो तीर्थंकरों ज्ञानियों तक के संदर्भ में कही है कि अनगिनती तीर्थंकर मिलकर के भी, अनगिनती तीर्थंकर मिल जाएं तो भी किसी अज्ञानी को ज्ञानी बना देवे, किसी अभव्य को भव्य बना देवे, ऐसा नहीं हो सकता। काम तो योग्यता के अनुसार ही होता है कि साहब चौथा काल चलता होगा तब तो बहुत लोग धर्मात्मा हो जाते होंगे, और पंचम काल चलता होगा, छठे काल में तो धर्मात्मा रहते ही नहीं होंगे। कि सुन, चौथा काल हो चाहे छठा काल हो, मोक्ष तो 6 महीने 8 समय में 608 ही जाएंगे। चौथे काल में कोई मोक्ष जाने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती हो, 608 से ज्यादा चले जाते हो, ऐसा नहीं है। और जब यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम और छठम काल चल रहा है, तब तो 2.5 दीप से मोक्ष जाने वालों की संख्या कम हो जाती होगी। 5 भरत 5 ऐरावत में जब 5वां छठा काल चल रहा है, तब तो जीव कम मोक्ष जाते होंगे ना, तब भी 6 महीने 8 समय में 608 ही जाते हैं। बोलो, अभी वर्तमान में विद्यमान 20 तीर्थंकर मौजूद हैं, तब भी 608 जीव ही मोक्ष जा रहे हैं। और अजितनाथ भगवान के काल में 170 उपदेश दे रहे थे तीर्थंकर एक साथ, पता है आपको? तब भी 608 से बढ़कर के 609 नहीं हो गए, इतने उपदेशदाता होने के बावजूद भी। सोचो गंभीरता से, माने इतने तीर्थंकर एक साथ समूह शरण लगे हुए हैं, कितने भी लगा लो ना, पात्र जीवी उपदेश ग्रहण करेंगे और उस संख्या को बदला नहीं जा सकता है। ये नियम है, ये सम्यक दृष्टियों की संख्या बढ़ नहीं जाएगी, छोटे काल में घट नहीं जाएगी। आपको भले ही यहाँ आस पड़ोस में, हाँ आपके पड़ोस में कमी आ गई वो अलग है बात। हम जहाँ भरत क्षेत्र में हैं, हमारे पड़ोस में धर्मात्मा जीव थोड़े कम दिखाई देने लगे, ये अलग मैटर है। लेकिन भाई सच्चाई तो यह है कि उपदेश तो सबने एक समान सुना, लेकिन फिर भी एक को जचा एक को बोलो। नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में 12 वर्ष बाद द्वारिका जलने की घोषणा हुई, पता है ना घटना? घोषणा हो गई थी ऐसी, 12 साल बाद द्वारिका नगरी जल जाएगी, भगवान की दिव्य ध्वनि में आ गया। अब किस किस के कैसे कैसे परिणाम आए, बात एक और सबको उसका मिलने वाला फल अलग अलग, सबके परिणाम अलग अलग। वही बात सुन करके एक व्यक्ति को लग रहा है भगवान चुप करो ना यार, क्या कह रहे हो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, शुभ शुभ बोलो, ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? लोगों को ऐसे विकल्प आने लगे, कुछ को ये विकल्प आने लगा, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, कुछ तो करेंगे, कुछ तो प्रयास करेंगे, बदलेंगे कुछ तो हम। श्री कृष्ण बलदेव जैसों को विकल्प आया शराब के निमित्त से, हम शराब बंदी करवा देते हैं, जब नगर में शराब ही नहीं रहेगी कहीं भी, कैसे हो जाएगा? सारी शराब फिकवा दी उन्होंने। द्वीपायन के निमित्त से जलेगी इनके क्रोध से, और यार मैं तो चला जाता हूं देश छोड़ करके, द्वारिका छोड़ करके चल दिए, अब मैं आऊंगा ही नहीं द्वारिका के आसपास ही, कैसे जल जाएगी? बोलो। किसी व्यक्ति को ये बात सुन करके ओ कैसे वस्तु का परिणाम देखो आप, सोने जैसी चमकती हुई ये द्वारिका नगरी जल जाएगी, ये परमाणु आग रूप परिणमित होते हुए दिखाई देंगे, ये वस्तु स्वरूप वस्तु का स्वतंत्र परिणमन जिसके ख्याल में आ गया, ये वेद विज्ञान पूर्वक उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अनेक लोगों को वैराग्य भाव जागृत हो गया, अणुव्रत ले लिए, बहुतों ने दीक्षा ले ली। ओ जगत कितना आसार है, कितना क्षणभंगुर है, कोई नहीं बचेगा, कोई किसी को बचाने में समर्थ नहीं है।
ये जगत का कितना क्षणिक स्वरूप है, क्षणभंगुर स्वरूप है। ये विचार करते हुए समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनकर दीक्षा लेने का भाव आ गया। वस्त्र आभूषण कपड़े लत्ते छोड़ करके दिगंबर तो दीक्षा अंगीकार कर ली उन्होंने। उपदेश एक और असर सबके ऊपर अलग अलग। ये तो किसकी बात चल रही है भाई साहब? जब उपदेश दाता है तीर्थंकर, अब ये कहे मैं गद्दी पे बैठकर माइक लगाकर इतने दिन से समझा रहा हूं और तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि सुन, सब अपनी योग्यता से समझते हैं, तेरे समझाने से नहीं समझते। तुझे क्या लगता है मेरे समझाने से समझेंगे? आप कितना भी समझा लो समझते ही नहीं। आप बच्चों को कितना भी समझा लो समझते नहीं। आप सर्वेंट को कितना भी समझा लो समझते नहीं। आप वाइफ को कितना भी समझाने की कोशिश करो या ये हस्बैंड को कितना समझाने, ये तो समझते ही नहीं। ये तो समझते ही नहीं। जिंदगी हो गई इनको समझाते हुए, ये तो समझते ही नहीं। क्या माने कौन कब समझे? जब जिसके समझने की योग्यता हो। पिताजी कह कह करके मर के पच जाए समझाने के लिए और समझा नहीं पा रहे हैं। पूरी जिंदगी समझाते रहे, बेटा समझो, बेटा समझाओ, समझो, और नहीं समझे। आज पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो कोई समझाने वाला नहीं है, तो उनकी बातों को याद करके समझ लेता है, समझ में आ रही है। ये क्या हुआ? पिताजी तो पूरी जिंदगी कहते रहे तो नहीं समझा, और आज उनके चले जाने के बाद अब क्यों समझ में आ रहा है कि अब समझने का काल ही अभी आया है। क्या करें? देखो आप कहां कहां कैसे कैसे काल पक जाता है। ये काल पकने की बात है। उसका इंद्रभूति का कहां बैठे बैठे काल पक गया और कहां से समझाने वाले आ गए? बोलो, ऐसा अवसर आ जाता है, न मालूम कहां से कौन सा कैसा योग बन जाता है। तो कहीं कोई दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा था, संपर्क नहीं दिखाई दे रहा था, और ये ऐसा ऐसा बना ये समझ में आ गई। ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? शेर की पर्याय में समझने का योग बन गया। देखो आप, कौन कहे कि शेर की पर्याय में समझने की पात्रता आ गई है? इसलिए उपादान की योग्यता बलवान है, उपादान शक्तिशाली है। उपादान में अंदर में जहां पावर होती है वहां निमित्त खींचे चले आते हैं अपने आप। समझाने वाले अपने आप आ जाएंगे। आप किसी व्यक्ति को कहते रहो, कोई जरूरी नहीं कि उसके समझ में आए। पात्रता जागृत होगी तो जरूर समझ में आएगा, और नहीं होगी तो अपात्र बन करके जैसे के तैसे रहेंगे। कोई बात नहीं, कितना भी समझा लो। कई लोगों के बारे में आप कहते हैं ना, इनको तो कितना भी समझा लो ये तो ऐसे ही रहेंगे। 10 गाँव पहले कहते ना शांतिनाथ भगवान के बेटे का, बोलो उसी बहुत से चले गए मोक्ष। सही बात है, ध्यान है ना बैठना। दोनों मर गए, ये तो जाएंगे अभी। तो इनका बहुत लंबा संसार बाकी है। किसका? जो तीर्थंकर बनेंगे, शांतिनाथ भगवान जो तीर्थंकर बनेंगे, इनका तो अभी काल बहुत लंबा बाकी है। और जिस बेटे को समझाने के चक्कर में खुद मर गए ना, उसी बहुत से मोक्ष चला गया। समझाओ आप माथा पकड़ रहे हो, यार ये कब समझेगा, ये कब समझेगा, ये कब समझ में आएगी, ये तो समझता ही नहीं है। हे भगवान, इसके समझ में आने लग जाए। बोलो शादी करो तो इसी से करो। हाँ बोलो आप। इसलिए आप, मुझे मालूम है सबके घरों में टेंशन है क्या? अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सबके दिमाग में ये समझ जाए तो भला हो जाए। ये कब समझेगा, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो सबको ऐसा लगता है, इसको सद्बुद्धि दे दो, उसको सद्बुद्धि दे दो। ये सबके हंसते हुए चेहरों ने बतला दिया सबके किसके घर में क्या क्या चल रहा है। बच्चे नहीं समझ रहे हैं, नौकर नहीं समझ रहे हैं, कोई माँ बाप को समझाना चाह रहा है, कोई पत्नी को समझाना चाह रहा है, कोई बच्चों को समझाना चाह रहा है, कोई पड़ोसी को समझाना चाह रहा है। खुद को नहीं समझना किसी को। कितना समझा रहे हैं यहाँ क्या बात समझा रहे हैं भाई? हम यहाँ उनको समझाने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हम आपको समझाने के लिए आए हैं। आप समझिए कि ऐसा ही होनहार है, और परवाह मत करो, सब कर लेगा। क्या कोई इस दुनिया में किसी के बारे में टेंशन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप टेंशन करते रहो, है इसके लिए अच्छा लड़का कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगी। आप इसके लिए सोचते रहो, ये तो दुकान संभालने लग जाए ढंग से, सोचते रहो आप। और आपको ऐसे लगे, हे भगवान मेरे तो ये तो भाई साहब ये क्या करेगा ज़िंदगी में, इसका तो सब कर लेगा। दुनिया में सब करते हैं काम, और सबको 2 रोटी मिलती है।
सबका अपना अपना उदय है। क्या माने आज ये तो खाना ही नहीं खाता है, ये तो खाता ही नहीं है, इसका भगवान क्या होगा पता नहीं है, इसको तो देखो ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो खेलता ही रहता है, इसका तो ऐसा होता रहता है, सोचता रहे। बहुत सुंदर बात है। तुम सोच लो जरा, दुनिया में सब तरह के लोग नहीं है क्या, सब जीते हैं ना। माने ऐसे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं हमने, अपने विद्यार्थियों की कहता हूं मैं, जो बिल्कुल टोल थे, क्या कहें उनको, डपोल थे बिल्कुल, कुछ नहीं आता जाता था उनको। आज उनको देखो तो वो कहां से कहां पहुंच गए, और जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो बहुत इंटेलिजेंट थे वो बिल्कुल कुछ नहीं, साधारण सी नौकरी कर रहे। और जो कुछ नहीं थे वो उनमें से कई तो जो विदेशों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, और कई ऐसे जो राज कर रहे हैं। इस तरह के लोग बहुत हैं दुनिया में। तो किस व्यक्ति का समय कब बदलेगा, किस व्यक्ति की होनहार कब पकेगी, जब भली होनहार होती है तो सब काम सहज होते हैं, अपने आप होते हैं। ये बातें किस लिए समझाई जा रही है, ये इसलिए समझाई जा रही है कि आपके दिलो दिमाग में जो घर गृहस्थी में थोड़ी बहुत आकुलता और टेंशन है, ये जो वजन है ये वजन उतरे। आपको जो ऐसा लगता है ना, वो आते ही नहीं है रवि जी, वो तो आए हैं, कितनी बार कह दिया उनको, वो आते ही नहीं है सुनने के लिए, थोड़े दिन आए भी है भगवान, क्या पता भाई साहब आपने जिस उम्र में आना शुरू किया, आप ये क्यों सोचते हो उसी उम्र से शुरू कर दे, हो सकता है आपकी उम्र तक आ जाएगी। इन्हीं के सुपुत्र का नाम है रवि, आपको पता नहीं है क्या? हमारे ताऊ जी कहते थे कि फलेगा कपालम तो क्या देगा गोपालम। बोलो तो ऐसा ही है जगत का स्वरूप। ये जगत का स्वरूप बड़ा विचित्र है, किसी के समझाने से कोई समझता नहीं है, तो फिर समझाना छोड़ दें। कल ये बात हुई थी कि अगर आप कोई गलत करता है और आप उसको नहीं समझाते तो सज्जनता का वही मैंने कहा है कि अगला वाक्य यही तो बोल रहा था मैं। क्या आपका जो प्रश्न था उधर से आपका प्रश्न उठ रहा था, इधर से मैं यही तो कह रहा हूँ। तो फिर आप क्या कहना चाहते हो कि समझाना छोड़ दें? नहीं। क्या, क्योंकि समझेगा ही नहीं वो, तो अब उसको समझ में आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। अपन क्यों समझाएं कि सज्जन पुरुष समझाना छोड़ते नहीं, उसके समझ में आनी होगी तो आ जाएगी, उसके समझ में आ जाए तो यह विचार करके अभिमान करते नहीं कि मेरे समझाने से समझ गया, और उसे यदि समझ में न आए तो ये खेत खिन्न होते नहीं कि इतना समझाया यार फिर भी समझ में नहीं आता है। ये सहज रहते हैं। माने ये वस्तु स्वरूप का विचार स्वयं के सहज रहने के लिए है, लेकिन समझाना कभी मत छोड़ना, समझाते रहना, समझाते रहना। समझाते हुए भी ना समझ में आए तो दुखी मत होना, उसकी होनहार का विचार करना। देखो जीवेंद्र कुमार ने क्या किया, ये पात्र और अपात्र की बात हो गई। उपदेश तो सबने सुना था, पर अपात्र जीव जैसे के तैसे रहे। वास्तव में कार्य तो उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त क्या कर सकता है? निमित्त क्या करेगा? अच्छे से अच्छे निमित्त बना दो, बोलो खूब निमित्त बने, फिर क्या होगा? फिर तो अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा बुद्धि थोड़ी ना पिला देगा कोई व्यक्ति, बुद्धि तो जिसमें जितनी होगी उतनी रहेगी ना। आप मास्टर साहब आपने का तो बहुत अनुभव रहा होगा, कितने कितने विद्यार्थियों को कैसे कैसे पढ़ाया है, सब तरह के विद्यार्थी, पूरी जिंदगी पढ़ाने में निकल गई। क्या सब एक जैसे होते हैं? कई ऐसे भी होते हैं जो आपकी शक्ल ही नहीं देखना चाहें, और हजारों ऐसे भी हैं जो आपके चरण छूते। दोनों तरह की स्थितियां हैं ना। तो जो चरण छूते हैं क्या वो अपन ने पढ़ाया है इसलिए, और जो नहीं छूते हैं वो किस लिए? वो दोनों ही उन्हीं की योग्यता है, हमारा नहीं है। वही 10, 20, 50 लोग आपके चरण छू रहे हैं तो आपको ऐसा समझने लग गया कि हम बड़े आदमी हो गए। तुम बड़े आदमी नहीं हो गए, ये उनमें विनम्रता थी, ये उनकी विनम्रता का सूचक है, ये तुम्हारी योग्यता का नहीं है। ये सोचता है मैं बड़ा हो गया, कि तू यदि बड़ा होता तो सभी छूने चाहिए थे, और कई ऐसे हैं जो तेरे से मुंह फिरा करके निकल रहे हैं, फिर क्या हुआ? इसका मतलब उनमें विनम्रता नहीं है। तो जिसमें विनम्रता होती है वो झुकता है, जिसमें नहीं होती वो नहीं झुकता है। तो ये अभिमान करता रहता है, ये अपने आप में दीनता और अपने आप में गर्व घमंड लाता रहता है।
काम उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त क्या कर सकता है? आरोप तो निमित्त ही लगता है। हाँ, आरोप आता है निमित्त पे, काम होने का बिल्कुल निमित्त पे आरोप आता है। अब दीपेश जी यहाँ आए हैं तो आरोप यही आएगा कि आप ही लाए हो।